वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आईपीसी पार्ट 2 के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि सेक्शन 339 टू सेक्शन 348 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है? ये हर एक पर्सन का एक राइट टू मूव है, वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है और उस पर्सन को कोई भी वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहलाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन अपने प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर पर रिस्ट्रिक्ट करता है और वो बिलीव करता है गुड फेथ में कि ही हैज़ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट, उस केस में वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं कहलाएगा। सेक्शन 314 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तब कहलाता है जब किसी पर्सन को वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, उससे बाहर वो नहीं जा सकता, तब वो क्या कहलाएगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यहाँ पे दो पर्सन ए पर्सन जेड अपने रास्ता में जा रहा होता है, ही हैज़ राइट टू पास, एंड ए क्या करता है? उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है रास्ते में जाने से। नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, जेट क्या प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग इन दैट डायरेक्शन। ये हुआ, इसलिए ये यहाँ पे क्या किया? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस किया। इलस्ट्रेशन फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसमें ये होता है, पर्सन ए और पर्सन जेड हैं। ए ने जेड को ऐसा किया कि उसको एक वर्ल्ड स्पेस में बंद कर दिया, एक वर्ल्ड स्पेस में बंद कर दिया और फिर लॉक कर देता है उसको भेज के। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्टली प्रिवेंटेड फ्रॉम सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, इसलिए इसने ए ने क्या ऑफेंस किया? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। एक और देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। पर्सन ए हुआ, पर्सन जेड हुआ। जेड को एक बिल्डिंग में बंद करके उसके बाहर खड़ा हो गया और बाहर फायर आर्म्स, मतलब फायर आर्म्स लेके खड़ा है वो बाहर, और ये बोलता है कि अगर जेड बाहर आने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर वो गोली चला देगा, फायर कर देगा। तो इनडायरेक्टली ही इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। तो ए ने क्या किया? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया। सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इसका पनिशमेंट होगा 1 मंथ और 500 रुपीज़ और बोथ। सेक्शन 342 इसमें बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। ये होगी 1 ईयर और 1000 रुपीज़ और बोथ। सेक्शन 343 इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जब 3 और मोर डेज के लिए हो, उस केस में जो पनिशमेंट होगा वो 2 ईयर और फाइन और बोथ होगा। सेक्शन 344 में अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 और मोर डेज के लिए है, उस केस में जो पनिशमेंट होगा वो 3 ईयर एंड फाइन होगा। सेक्शन 345 अगर किसी पर्सन को लिबरेशन रिट इशू कर दिया गया है फिर भी उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है, उस केस में जो पनिशमेंट मिलेगी वो होगा 2 ईयर इन एडिशन टू अदर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए जो पनिशमेंट मिला वो तो मिलेगा ही, इन एडिशन टू दैट 2 साल और भी पनिशमेंट मिलेगा उसको, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स। सेक्शन 346 ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। इसमें ये होता है अगर किसी पर्सन का इंटेंशन है कि जो कन्फाइनमेंट वो करने जा रहा है उससे मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब जो पर्सन कन्फाइंड हुआ है उसके पर्सन इंटरेस्टेड उसको ना पता चले और किसी पब्लिक सर्वेंट को ना पता चले, अगर ये इंटेंशन रखता है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहला जाएगा। इन सीक्रेट या फिर मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड और पब्लिक सर्वेंट, फिर भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट कहलाएगा। और ये है कि अगर एनी पर्सन इंटरेस्टेड और पब्लिक सर्वेंट उसको डिस्कवर भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे रॉन्गफुली कन्फाइन है, फिर भी वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट में आएगा। और इसका जो पनिशमेंट होगा वो 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन एडिशन टू अदर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 347 ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किस पर्पज से किया जाता है, जब प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने से किया जाता है या फिर टू कंस्ट्रेन फॉर इलीगल एक्ट। इसमें जब कोई पर्सन किसी को कंफाइन करता है तो उस पर्सन को कंफाइन करके या फिर जो पर्सन उससे इंटरेस्टेड है उससे क्या करवाता है, वो प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए, हड़पने के लिए जब करता है उस पर्पज से, तो ये क्या कहलाएगा? रॉन्गफुल कंफाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट। यहीं जब कोई पर्सन किसी को कॉन्स्ट्रेन करता है, कॉन्स्ट्रेन करना मतलब मजबूर करता है किसी पर्सन को या फिर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है उससे क्या करवाने के लिए? इलीगल एक्ट करवाने के लिए, ठीक। तो ये क्या होगा? कॉन्स्ट्रेन फॉर इलीगल एक्ट। और फिर या फिर कॉन्स्ट्रेन इस पर्पज से करता है, किसी पर्सन को कॉन्स्ट्रेन करता है ताकि उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवा सके जिससे कि कोई ऑफेंस को कमिट किया जा सके फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, फिर भी ये सेक्शन 347 में कवर किया जाएगा और ऑफेंस है। इसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो होगी 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 348
इसमें है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी पर्सन को इस पर्पस से कंफाइन किया गया ताकि उससे कोई कन्फेशन करवा सके, ठीक, या फिर उससे कोई इंफॉर्मेशन लिखवा सके। किस पर्पस से इंफॉर्मेशन लिखवाएगा? टू डिटेक्ट ऑफेंस और मिसकंडक्ट, अगर उस पर्सन से करवाता है, या फिर कंफाइन करके पर्सन या पर्सन इंटरेस्टेड जो है उससे कोई कन्फेशन करवा के या फिर कोई इंफॉर्मेशन लिखवा के टू डिटेक्ट ऑफेंस और मिसकंडक्ट के, या फिर उस पर्सन को कॉन्स्टेंट करता है, पर्सन को या पर्सन इंटरेस्टेड को इस पर्पज से करता है ताकि कोई प्रॉपर्टी हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसको रिस्टोर और कॉस्ट रिस्टोरेशन किया जाए, रिस्टोर किया जा सके, या फिर पर्सन को कॉन्स्टेंट करके उससे इंफॉर्मेशन लिखवाया जाएगा। इंफॉर्मेशन लिखवा के ये इस पर्पज से लिखवाया जाएगा कि रिस्टोर और कॉस्ट टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। अगर ये तीन बातें होती हैं तो ये रॉन्गफुल कंफाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ जाएगा, और उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो होगा 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।